हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस पेट पोहरी मैम में। तो आज सबसे पहले जो है ईसीसी ई एजुकेटर की हम सारी चर्चा करेंगे, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। और आप लोग निरंतर कमेंट कर रहे हैं कि हमारे ज़िले में वैकेंसी कब आएगी, ठीक है। तो वो भी देखेंगे किस ज़िले में वैकेंसी का कुछ आसार जो भी है मेरे पास न्यूज़ वो मैं बताऊँगी आपको। एंड साथ ही साथ आंगनबाड़ी में कितने ज़िलों में आवेदन जो है सब मतलब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, साइट बंद हो चुकी है। एंड कितने ज़िलों में नए आवेदन स्टार्ट हुए हैं, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो या फिर सहायिका। आप सभी लोग जानते होंगे आंगनबाड़ी में जो है 69,206 पोस्ट पर जो है वैकेंसी चल रही है, मतलब आवेदन चल रहे हैं, जिसमें कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों के पद हैं। कार्यकर्त्री के पद कम है सभी जिलों में, लेकिन जो आपकी सहायिकाएँ हैं उनके उसमें काफ़ी अच्छे पद हैं। तो आई होप आप लोग आवेदन कर रहे होंगे। एंड आप लोग अपडेट के लिए कमेंट भी करते हैं कि हमारे ज़िले का कब आएगा। तो जो भी ज़िले ओपन होते जा रहे हैं हम आपको मतलब 2 डेज़ के अंदर में वीडियो देते हैं, क्योंकि ऐसे ही वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो परसों तरसों आई थी आंगनबाड़ी की वैकेंसी, मतलब भर्ती मैंने आपको बताई थी, और आज मैं बता रही हूँ। कल वीडियो नहीं आया था और परसों भी नहीं आया था आंगनबाड़ी का। कल तो कोई भी वीडियो चैनल पर नहीं गया था, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम था, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्दी से हम पहले तो बात कर लेते हैं। हापुड़ में आंगनबाड़ी भर्ती का फॉर्म भर गया सिद्धार्थनगर, ठीक है। अमरोहा, ये वो ज़िले हैं जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के फॉर्म भर चुके हैं, क्लोज्ड हो चुकी है साइट। अमरोहा, ललितपुर, औरैया, प्रतापगढ़, गोडा, देवरिया, बागपत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ठीक है। यहाँ पर जो है फॉर्म जो है कार्यकर्त्री के भरे जा चुके हैं, लास्ट डेट इसकी निकल गई है। अब बात करते हैं सहायिका में कितने जिलों की जो है लास्ट डेट हो चुकी है। तो सहायिका में अभी बहुत ज़्यादा जिलों की लास्ट डेट नहीं हुई है। हापुड़ की हुई है, बागपत की हुई है, देवरिया की हुई है, ललितपुर, शामली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, इतने जिलों की यहाँ पर भी लास्ट डेट हो गई। हम नए आवेदन जो स्टार्ट हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो अमेठी है, यहाँ पर कार्यकर्त्री के आवेदन शायद कल परसों में ही किसी का कमेंट था कि अमेठी में कब आएगी वैकेंसी। तो अमेठी में देखो आ गई है कार्यकर्त्री की पोस्ट जो है। यहाँ पर लास्ट डेट आवेदन किया 21 दिसंबर, और ये जो है परसों ही आ गई थी 1 तारीख को, ठीक है। तो अमेठी का है ये। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर कौसाम्बी की आंगनबाड़ी भर्ती आ चुकी है, जिसकी 19 दिसंबर लास्ट डेट है। आगे हम बात करते हैं श्रावस्ती की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती आ चुकी है, जिसकी लास्ट डेट है 9 तारीख, ठीक है। और अयोध्या में भी आवेदन चल रहे हैं, 19 तारीख लास्ट डेट है। कानपुर देहात में 17 तारीख लास्ट डेट है। बदायूं में 15 दिसंबर लास्ट डेट है। कासगंज में 15 दिसंबर लास्ट डेट है। सुल्तानपुर में 13 दिसंबर लास्ट डेट है। मथुरा में 14 दिसंबर, बाराबंकी में 10 दिसंबर, इटावा में 9 दिसंबर, फरुखाबाद में जो है आपकी 8 दिसंबर है, बस्ती में 8 दिसंबर है, सोनभद्र में भी 8 दिसंबर है। एंड बात करते हैं यहाँ पे चित्रकूट में आपकी 6 दिसंबर है, मऊ में 6 दिसंबर है, बरेली में 5 दिसंबर है, और आगरा में आपकी 3 दिसंबर आज लास्ट डेट है। बुलंदशहर में 4 दिसंबर कल लास्ट डेट है। संभल में आपकी 6 दिसंबर लास्ट डेट है। चंदौली में 3 दिसंबर आज की ही लास्ट डेट है आपकी, ठीक है। और अम्बेडकर नगर में क्या है, आज अम्बेडकर नगर में जो है इसकी तो डेट निकल भी चुकी है 2 दिसंबर, लेकिन अभी यहाँ पर एक्टिव बता रहा है, ठीक है। तो आप भर सकते हैं अगर एक्टिव है साइड। 3 दिसंबर यहाँ पर भी गौतम बुद्ध नगर में भी जो है अभी आवेदन चल रहे हैं। महोबा में भी 2 दिसंबर आज जो है निकल चुकी है, लेकिन फिर भी एक्टिव दिखा रहा है साइड। तो अगर आपका रह गया तो भर के देख लीजिए। गाजियाबाद में भी 2 दिसंबर लास्ट डेट दी गई है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो आंगनबाड़ी सहायिका में आवेदन चल रहे हैं। तो प्रतापगढ़ में चल रहे हैं, जो लास्ट डेट है 5 तारीख। गाजियाबाद में 2 तारीख आज लास्ट डेट है। एंड बस्ती में आपके आज लास्ट डेट, आज नहीं सॉरी कल ही निकल गई, 2 तारीख कल हो चुकी है, ठीक है। गाजियाबाद बस्ती दोनों में निकल चुका है, लेकिन साइड एक्टिव दिखा रहा है। ओके, बिजनौर में 5 तारीख लास्ट डेट है, औरैया में 2 तारीख लास्ट डेट है, एटा में 2 तारीख निकल चुकी है, एटा की भी 2 तारीख निकल चुकी है। गौतम बुद्ध नगर की 3 तारीख लास्ट डेट है। महोबा की 2 तारीख लास्ट डेट है, साइड बस एक्टिव बता रहा है। मथुरा में 3 तारीख, अम्बेडकर नगर में 2 तारीख, अलीगढ़ में 3 तारीख, पीलीभीत में 3 तारीख, चंदौली में 3 तारीख, गोंडा में 3 तारीख है, और गोरखपुर में भी 3 तारीख है, झांसी में 3 तारीख है, भदोही में 5 तारीख है, आजमगढ़ में 5 तारीख है, मेरठ में 3 तारीख है, वाराणसी में जो है 6 तारीख है, सोनभद्र में 6 तारीख है, महाराजगंज में 6 तारीख है, रामपुर में 5 तारीख, आगरा में 3 तारीख, फरुखाबाद में 4, संभल में 6 और मिर्ज़ापुर में 6 है, बुलंदशहर में 4 तारीख है, जौनपुर में 4 तारीख है, मऊ में 4 तारीख है, मैनपुरी में 6 तारीख है, सहारनपुर में जो है 5 तारीख है, कानपुर नगर में 6 तारीख है,
बहराइच में 6 तारीख है, शाहजहाँपुर में 5 तारीख, बांदा में 11 तारीख, कुशीनगर में 3 तारीख, बाराबंकी में 5 तारीख, कन्नौज में 5 तारीख, फतेहपुर में 7 तारीख, चित्रकूट में 6 तारीख, मुरादाबाद में 6 तारीख है, बलिया में 5 तारीख है, हरदोई में 7 तारीख है, एंड मुजफ्फरनगर में जो है आपके 8 तारीख है, जालौन में भी 8 तारीख है, और बरेली में भी 8 तारीख है, सिद्धार्थनगर में 7 तारीख है, कौसाम्बी में 9 तारीख है, श्रावस्ती में 9 तारीख है, सुल्तानपुर में 10 तारीख है, हाथरस में 11 तारीख है, लखनऊ में 10 तारीख है, प्रयागराज में 11 तारीख, उन्नाव में 12 तारीख, हमीरपुर में 12 तारीख, संत कबीरनगर में 12 तारीख, कासगंज में 13 तारीख, इटावा में 16 तारीख, बदायूं में 15 तारीख, फिरोजाबाद में 16 तारीख है, कानपुर देहात में 17 तारीख, अयोध्या में 19 तारीख, बलरामपुर में 3 तारीख, अमेठी में 21 तारीख। ठीक है, तो ये जो है आपकी सभी जिलों की लास्ट डेट हो गई। इधर की जो भर्तियाँ थी वो आपकी हेल्पर की है, मतलब सहायिका की है, और इधर की कार्यकर्त्री वर्कर की वैकेंसी। ठीक है, तो आपको लास्ट डेट जाननी होती तो हमने बता दिया है, आप आवेदन कर लीजिएगा। बकाया अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप इसे व्यू ऑफिशियल नोटिस है, इस पर जाकर आप इसको खोल सकते हैं। ठीक है, एक खोल कर दिखा दे रही हूँ मैं आपको, अमेठी वाला खोल के दिखा दे रही हूँ, ये खुल जाएगा। इससे आप देखो 1027 अमेठी में टोटल सीट है, और इस तरीके से आप जाकर अपने बोर्ड के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे अमेठी में, और ये अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में है। तो आप इस तरीके से अपना चाहे स्क्रीनशॉट यहीं पर ले लें, या फिर आप साइट पर जाकर देख लीजिएगा। 18 से 35 आप जानते हो इसमें लास्ट जो है उम्र रखी गई है, 18 वर्ष से 35 वर्ष एज रखी गई है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, और बहुत सारी चीज़ें जो भी अपडेट, अगर आप नए हो तो आप आंगनवाड़ी की हमारी वीडियोस देख लीजिएगा, हमने पूरी अपडेट बताई। आज मुझे ई एजुकेटर की भी इसमें चर्चा करनी है, तो इसलिए अब वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा आगे सारी अपडेट के लिए। अभी हम चलते हैं किस पर, जो है ई एजुकेटर की अपडेट पर। तो ई एजुकेटर में आपकी ये आवेदन स्टार्ट हुआ था, जो हमने आपको जब स्टार्ट हुआ था तो बताया भी था। ये था आपका सोनभद्र में, तो सॉरी, अच्छा ये बाराबंकी का पुराना है। अभी हम बात करते हैं नए अपडेट की। हाँ, ये जो अलीगढ़ का स्टार्ट हुआ था, जो उस आवेदन की बात करते हैं। अलीगढ़ का भी ये परसों 8,800 में स्टार्ट हुआ था आवेदन। ठीक है, थोड़ा सोनभद्र मुँह से निकल गया। तो यहाँ पर जो है आवेदन की लास्ट डेट है 17 तारीख है आपकी। आवेदन करना चाहे आप कर सकते हैं। 130 यहाँ पर सीट है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो है एक ये एजुकेटर की मथुरा में सीट है, उसकी चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो ये ग्रेजुएट यहाँ पर मांगा गया, आप आवेदन करना चाहें तो ये एजुकेटर, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो अलग है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपके रहेंगे वो सामाजिक कार्य में, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री वाले लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। सैलरी इसकी कम है उससे, ई एजुकेटर वाली से इसकी मात्र 10,000 सैलरी है। ठीक है, मतलब ज़्यादा कम नहीं, 300, वहाँ पर 10,313 है, यहाँ पर थोड़ी कम है। अब हम बात करते हैं, जो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारे मतलब कौन से ज़िले हैं जो है जिसमें अभी तक 10,684 आवेदन नहीं हुए हैं। तो आपका मैं बता देती हूँ, यहाँ पर जो है शाहजहाँपुर की भी आप जानते हो कहीं ना कहीं रद्द होने के कगार पर ही है। ठीक है, रद्द हो ही चुकी है एक तरीके से। और एक उसके साथ ही साथ बात करें बहराइच ज़िले की भी, डीबी कहीं ना कहीं आपकी रद्द होने के कगार पे है, क्योंकि सब जगह कहीं ना कहीं घूसखोरी का काम किया गया है। तो बहराइच ज़िले, गोंडा ज़िले और शाहजहाँपुर, मेरठ की तो हो ही चुकी है फाइनल तरीके से। तो बात आती है कि अब कितने ज़िले रह गए हैं जहाँ पर आवेदन नहीं हुई। अब शाहजहाँपुर और मेरठ जुड़ चुका है, क्योंकि यहाँ की भर्ती समझो रद्द ही है पूरी, है ना। तो यहाँ पर जो टोटल ज़िले हो गए रायबरेली, अमरोहा, मेरठ, कन्नौज, सुल्तानपुर, उन्नाव, बलरामपुर, कानपुर नगर। ठीक है, तो ये ज़िले हो गए। अब 3 जिलों में जो है बिट जारी हो गई 8,800 भर्ती की। आप लोग पूछते हैं कि हर ज़िले में 8,800 भर्ती कब होगी, तो बिट जारी हो चुकी है 8,800 की। किन किस जिलों में? श्रावस्ती में, मैनपुरी में, मिर्ज़ापुर में। और जैसे ही सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव होता है तो आपके ज़िले में वैकेंसी जल्द ही आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये तो मैंने आपको मोटे तौर पर चीज़ें बता दी हैं, इतने ज़िले रह गए हैं और लगभग जो ज़िले बचे हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि दिसंबर भी अब आपका आ गया है कि ये 2025 दिसंबर में पूरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये भर्ती आपकी कहीं ना कहीं जनवरी तक जा सकती हैं, क्योंकि दिसंबर में भी उम्मीद तो है, लेकिन फॉर्म निकल ही नहीं रहे हैं। तो फिर उम्मीद भी जो है कहीं ना कहीं
मतलब समझने वाली बात है। जैसे आपकी बात करें, बलरामपुर है, कानपुर नगर है, वहाँ पर आवेदन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन आवेदन फिर भी नहीं स्टार्ट हो रहे हैं। तो बात यह है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। उन्नाव में भी आवेदन का दिसंबर तक ही सुनने में आया है, क्योंकि प्रक्रिया यहाँ पर भी पूरी है। मतलब बलरामपुर कानपुर नगर का पूरा ही प्रोसेस पूरा हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है, पर भर्ती नहीं निकाली जा रही है। क्यों नहीं निकाली जा रही है, अब यही लोग बता सकते हैं। कन्नौज और सुल्तानपुर ज़िले में जो है टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनियाँ जो है डिस्क्वालीफाई हो गई। जो सेवा प्रदाता एजेंसी चुनी गई थी वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई, किसी भी रीजन से नहीं समझ आई होंगी। तो इस वजह से अब सेवा प्रदाता एजेंसी की दोबारा चुनाव होगा। तो इसी आधार पर मैं आपको कह रही हूँ कि 10,684 अब दिसंबर में भी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कन्नौज और सुल्तानपुर में पहले भी जो है सुल्तानपुर में पहले ही डिस्क्वालीफाई किया गया था एजेंसी को, और दोबारा कर दिया गया। ठीक है, ओके। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर रायबरेली और अमरोहा की। तो यहाँ पर जो है सेवा प्रदाता एजेंसी की प्रक्रिया का जो चुनाव है वो चल रहा है, मतलब है चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मानते हैं, हो सकता है दिसंबर लास्ट तक भर्ती आ जाए। ठीक है, तो ये जो मोटे तौर पर मुझे चीज़ें पता हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। बकाया अगर हम बात करते हैं, बहुत से ज़िले से ऐसे कमेंट आ रहे हैं, मैम टीबी हमारे ज़िले की कब होगी, या फिर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 8,800 में हमारी भर्ती कब आएगी। ठीक है, चाहे हरदोई हो गया, चाहे सीतापुर हो गया, चाहे रामपुर हो गया, चाहे और भी कई ज़िले हैं। ठीक है, तो मतलब मुझे अब याद भी नहीं है। कई बार तो जिन ज़िलों में हो गए आवेदन 8,800, वो भी कमेंट कर देते हैं, उन्हें पता फिर नहीं चल पाया। 10,684 भी नहीं पता चला, 8,800 भी नहीं पता चला। अब वो लोग भी कमेंट करते हैं कि मैम हमारे यहाँ कब आएगी। जैसे कि आपको बता दूँ गाज़ियाबाद में हो चुका है, वहाँ से कमेंट आते हैं कि मैम हमारे यहाँ कब आएगी। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। उन्हें लेट पता चला कि अब आवेदन चल रहे हैं, जब तक डेट निकल गई। तो इसलिए कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है उनके ज़िले में आवेदन हो चुके हैं। ठीक है, तो जो भी ज़िले बचे हैं, आप लोग कमेंट करते हो, इसलिए मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि जिन ज़िलों में अभी 10,684 की या तो डीबी नहीं हुई है या फाइनल लिस्ट नहीं आया, चाहे कोई भी ज़िला, जैसे बिजनौर है, चाहे जौनपुर है, इनकी अभी डीबी वगैरह का जो है कुछ भी नहीं हुआ है फाइनल, तो बाद की बात है। बहुत से ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर चलो मान लो जालौन वगैरह है कि डीबी हो भी गई है, कई ज़िले ऐसे हैं, लेकिन फिर भी फाइनल लिस्ट नहीं आ रही उनकी। तो यहाँ पर अगर कमेंट आप लोग कर रहे हैं कि हमारी 8,800 कब आएगी, तो मेरे हिसाब से अभी मानकर चलिए आप लोग, जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक संभावना नहीं है। ठीक है, 10,684। अब मैं बात कर रही हूँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हो सकता है 75 ज़िलों में मतलब 10-11 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर आवेदन नहीं हुए हैं ECC एजुकेट 10,684 के। ठीक है, बचे ज़िले जो भी आपके 60 मतलब 59 या 60 तक ज़िले बचे हुए हैं। ठीक है, या हम कहते हैं 60 या 65 ज़िले ऐसे हो गए जहाँ पर अभी तक आवेदन हो चुके हैं, मतलब आवेदन हो चुके हैं, डीबी नहीं हुई है या फिर फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो इतने ज़िलों का मैं नाम लूँगी तो उसमें 10 मिनट और जाएंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी ज़िले वाले जो भी हमें कमेंट करेंगे वो एक बार इस बात को सुन लीजिएगा ध्यान से। जिस भी ज़िले में अभी 10,684 की डीबी प्रक्रिया अधूरी है, आवेदन अधूरा है, या फिर आपका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, तो वो सभी ज़िले पेशेंस पूर्वक इंतजार करें। अभी आपके 8,800 में टाइम लग सकता है, 8,800 में अभी टाइम लग सकता है। तो आई होप आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा हिचकिचा रही थी बातें बोलने में, लेकिन आपके कमेंट इतने हैं कि मुझे ये बात मतलब आपको बतानी पड़ रही है, क्योंकि थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि आप लोग इतना पैनिक हो रहे हैं, इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं, रोज़ कमेंट कर रहे हैं, गुस्से वाले इमोजी भेज रहे हैं कि हम आपको बता नहीं रहे। और मुझे सच में इतना बुरा ये लगता है कि आप लोगों को ये ना लगे कि मैम रोज़ वही न्यूज़ लेकर आते, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी वीडियो इन शब्दों पर देख चुके हैं। अब वो बच्चे कहेंगे मैम ने आज फिर वही वीडियो बना दी, तो मुझे खुद अजीब लगता है वीडियो बनाना। जो बात हो चुकी है, ये बात मैं कई बार आप लोगों से कर चुकी हूँ कि जो आवेदन है आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जिस ज़िले का अपडेट है वो दे देती हूँ, जिस ज़िले का अपडेट नहीं है मैं आपको कहाँ से दूँ। आप लोग फिर भी कमेंट करते हैं मैम हमारे ज़िले में कब आएगी। तो बच्चा ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आपके ऊपर के बैठे हुए अधिकारी लोग हैं, वही बता सकते हैं आपके ज़िले में कब आएगी। ठीक है, बकाया आएगी मैं ज़रूर बताऊंगी, न्यूज़पेपर में खबर आएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी, कोई भी अपडेट आती है साइट पर ऑफिशियल तो मैं बताऊंगी। बकाया मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बता सकती एग्जैक्ट कि कब कौन सी भर्ती आएगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम की रही होगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।